Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss remaining questions of exercise 9.1. Some application of trigonometry. Right? 1 to 7 complete हो चुके हैं previous video में. Now question number 8. Question number 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. तो पहले हम फिगर बनाएंगे, समझिए किस टाइप से कैसे है. ये ग्राउंड है, इसके ऊपर यहाँ पे पेडेस्टल है और उसके ऊपर स्टैचू है 1.6. ये 1.6 ये है 1.6 मीटर. राइट. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है ग्राउंड पे, ए पॉइंट है ग्राउंड पे. The angle of elevation of the top of a statue is 60 डिग्री. एंगल ऑफ टॉप का इससे पॉइंट से जो एंगल है वो 60 डिग्री है. राइट. ये 60 डिग्री है. देन फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, पॉइंट ए से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल यानी सी से ये एंगल है, ये है ए से, सेम पॉइंट से, इज 45. ये 45 है. राइट. क्लियर हो गया? फिगर क्लियर हो गई? फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो इसको लेट कर लीजिए h. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हाइट ऑफ द pedestal h, right, and CD given है यहाँ पे, CD 1.6 मीटर. तो टोटल BC कितना बन जाएगा? BC बनेगा h प्लस 1.6. एंगल गिवन है अलग अलग, एंगल BAC 45 डिग्री गिवन है एंड एंगल BAD 60 डिग्री गिवन है. ओके. अब वन बाय वन ट्राइंगल ले लीजिए. ट्राइंगल एबीसी में बेस दोनों में कॉमन है. ट्राइंगल एबीसी में भी और ट्राइंगल एबीडी में. ट्राइंगल एबीडी और एबीसी में दोनों में एबी बेस कॉमन है. ओके. तो ट्राइंगल एबीसी में बेस और हाइट दोनों का रिलेशन ले लेते हैं. बेस और हाइट में रेशियो होता है 10 का. तो यहां पे 10 अप्लाई करेंगे. 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 10 45 1 इज इक्वल टू h अपॉन ab. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ab इज इक्वल टू h. ab की वैल्यू हमारे पास आ गई h. अब कंप्लीट ट्राइंगल में लेंगे. ट्राइंगल ABD हमें हाइट से मतलब है तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस का 10 का ही अप्लाई करेंगे. तो 10 60 डिग्री, एंगल 60 है. परपेंडिकुलर क्या है? BC h प्लस 1/6 अपॉन AB यहां पे क्या है? h. 10 60 की वैल्यू √3 h प्लस 1.6 अपॉन h. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. तो √3h इज इक्वल टू h प्लस 1/6. h का ट्रांसपोज कीजिए -1.6. सो कॉमन ले लीजिए h को. h इज कॉमन. देन 1.6 h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 -1. रेशनलाइज कर दीजिए. सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज कर देंगे. तो ये आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2. यहां से 2 हमें मिलेगा. तो ये हो गया 1.6 अपॉन 2. वैल्यू पुट कर दीजिए. 1.73 प्लस 1 मीन 0.8 इंटू 2.73. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. राइट. 0.8 इंटू 2.7
3। ओके, तो ये आ गया 2.19, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.19 मीटर। क्लियर? तो फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द पेडेस्टल 2.9। तो यहां पे लिख देंगे हम लास्ट में हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 2.19, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 पे आ जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द टावर इज 50 मीटर हाई। ये टावर है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर एक तो टावर है 50 मीटर जिसकी हाइट है, और दूसरी साइड में बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। ओके, हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल बेस है, ग्राउंड है, इसके ऊपर एक साइड में टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है और दूसरी साइड में बिल्डिंग है। ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें फाइंड करनी है, यानी इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो लेट कर लीजिए, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, let the height of the building is equal to h। स्टेटमेंट में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर ये है, बिल्डिंग वो है, तो टावर टावर कौन सा है हमारा, ये टावर है, इस पे लिख लीजिए, ये टावर है, कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये क्या है, ये बिल्डिंग है। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, yes, ये एंगल इज 30 डिग्री, राइट। बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से, राइट। and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building का फुट ये है, इसके फुट से टावर के टॉप का एंगल है 60 डिग्री। दिस इज ए 60 डिग्री, ए बी सी डी। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये मीन्स ए डी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल एबीसी में हाइट हमारे पास गिवन है, बेस हम फाइंड कर सकते हैं। तो 10 अप्लाई कर देंगे, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट 50 अपॉन बेस ए बी। 10 60 √3 50 अपॉन ए बी मीन्स ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये आ गई हमारे पास हाइट, बेस आ गया, ए बी बेस है, राइट। अब इन ट्राइंगल एबीडी में 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 मीन्स 1 अपॉन √3 h अपॉन AB की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। AB की वैल्यू है 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 डिवाइड के नीचे है तो रेसिप्रोकल होके √3 ऊपर आ जाएगा, राइट। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 इज इक्वल टू 3h, √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3h, देन
h इज इक्वल टू 50/3 मीन 16/2/3 मीटर। ये आ गई हमारे पास हाइट, आ गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, height of the building is 16/2/3 मीटर। मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, आप पॉइंट में लिखना चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं, 16.67 आ जाएगा। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, पहले फिगर ड्रॉ करनी है, फिर राइट ट्रायंगल देखनी है, और राइट ट्रायंगल में जो साइड हमारे पास गिवन है वो कौन सी है और फाइंड हमें कौन सी है, जो फाइंड हमें करनी है उन दोनों में रिलेशन देखना है, और उन दोनों के अंदर जो रिलेशन होगा वो हमें टी रेशियो के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. First of all, let road AB, this is a AB या AC road, height of the pole, two poles of equal height, AB pole and CD, right? Two poles of equal height AB and CD. Let two poles are AB and CD, right? Let two poles are AB and CD, and each height of each pole is h, right? h। AC क्या है? AC बेस है, ग्राउंड है, इसके ऊपर टू इक्वल हाइट के पोल हैं, स्टैंड इक्वल हाइट, AB and CD, height is h, right? From a point between them on the road, let P be the point on the road, let P be the point on the road, let P be the point on the road। ये P पॉइंट ले लिया हमने रोड पे, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर दिया, राइट? टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। डिस्टेंस, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट फाइंड करनी है पोल की, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है पोल के बीच में? रोड की जो लेंथ है वो 80 मीटर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, AC एक रोड है जिसकी लेंथ 80 मीटर है, इस रोड के ऊपर P कोई पॉइंट है, और इसके दोनों एंड पे इक्वल हाइट के दो पोल खड़े हैं, उनकी हाइट है वो इक्वल है, और इस पॉइंट से उनके टॉप का एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है, राइट? मैं लेट कर लेता हूं, AP इज इक्वल टू x, देन PC इज इक्वल टू 80 माइनस x। इसको x लेट कर लीजिए, तो 80 माइनस x, राइट? AP को मैंने x लेट किया, तो PC क्या मिला हमें? 80 माइनस x। अब 1 by 1 ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल APB 10 अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन किस में चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस में। 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 की वैल्यू √3,
then cross multiply h is equal to √3x. Clear? Now in triangle CPD, in triangle CPD tan 30 degree, same condition, perpendicular upon base की, tan 30 degree is equal to perpendicular upon base. tan 30 degree is equal to perpendicular upon base. tan 30 की वैल्यू 1 upon √3 h 80 minus x. Then cross multiply, yeah, put the value of h, means 1 upon √3 is equal to, put the value of h is equal to √3x, means √3x upon 80 minus x. Then cross multiply, 80 minus x is equal to 3x. 80 is equal to 3x plus x, means 4x is equal to 80. x is equal to 20 मीटर, राइट? तो हाइट क्या हो गई और डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल 20 मीटर, डिस्टेंसेस 20 एंड 60 मीटर. ये 20 है तो रिमेनिंग कितना होगा? 60. एंड हाइट ऑफ द पोल, height of the poles h √3x means 20 √3 मीटर. h की वैल्यू है √3x, x की वैल्यू है 20, तो 20 √3, राइट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. फिगर गिवन है, दिस फिगर इज गिवन. स्टेटमेंट है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ रिवर. ये टावर है, टावर AB इज ए टावर, ओके. स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये रिवर है BC, इसके एक किनारे के ऊपर ये खड़ा हुआ है और इस किनारे से इसका एंगल है वो 60 डिग्री है. और C से 20 मीटर अवे D पॉइंट है. D से इसके टॉप का एंगल 30 डिग्री है. ये गिवन है. फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है. तो लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर h मीटर हमने लेट कर ली टावर की हाइट, ओके. और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? विड्थ ऑफ द रिवर एंड विड्थ ऑफ द रिवर BC इज इक्वल टू x मीटर. रिवर की हमने विड्थ फाइंड करनी है तो लेट कर लिया x, राइट? नाउ स्टार्ट. इन ट्राइंगल ABC, ये फिगर समझ में आ गई. हाइट हमारे पास फाइंड करनी थी, लेट कर ली हमने. BC विड्थ हमें फाइंड करनी थी, वो हमने लेट कर ली x. अब बारी बारी से टू ट्राइंगल्स है यहाँ पे, एक तो ABC है और दूसरी है ABD. दोनों ट्राइंगल पे बारी बारी से टी रेशियो अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में हमारा रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस में. और परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 मीन्स √3 h upon x, means h is equal to √3x, right? Now in triangle, second triangle ABD, in triangle ABD same perpendicular और बेस में रिलेशन चाहिए हमें. तो tan अप्लाई करेंगे. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, बेस क्या है यहाँ पे 20 प्लस एक्स, BD है कंप्लीट 20 प्लस एक्स, 1030 1 अपॉन रूट थ्री एच अपॉन 20 प्लस एक्स, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एच, एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट एच इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, देन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स, मीन्स 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x एंड 20 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 10, x की x आ गया हमारे पास 10 मीटर, तो width of the river, width of the river 10 meter and height of the tower, and height of the tower is h, h is equal to root 3x, root 3x means 10 root 3, मीन्स वैल्यू अगर रूट थ्री की वैल्यू पुट करें तो 17.3 मीटर, क्लियर। सबसे पहले फिगर है, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट हाइट ऑफ द टावर लेट किया और रिवर का विड्थ लेट किया और दोनों ट्राइंगल पे अप्लाई कर दिया, ट्राइंगल ए बी सी पे टी रेशियो और बी ए बी डी पे परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन में, ओके, इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर यहां पे 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, राइट, मींस ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी, height of the building AB is equal to 7 meter, clear? Angle of elevation of the top of a cable tower is 60 meter, केबल टावर ये क्या है, यहां पे ये कोई केबल टावर है, ओके, टावर तो बड़ा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, वैसे भी कह रहा है कि एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलिवेशन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 7 मीटर हाई बिल्डिंग यानी ए से एंगल ऑफ इलिवेशन टावर के टॉप का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये गिवन है, ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ये गिवन है, कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्लियर। एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉरी 60 नॉट 30, 60 डिग्री, दिस इज ए 60 डिग्री, राइट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और इसी टॉप से इसके बॉटम का टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस ये एंगल, ये 45 है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक ये भी 7 मीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है, ये लाइनें भी पैरेलल है, तो पैरेलल है, तो ए बी और सीई बोथ आर इक्वल, तो 7 मीटर यहां है, तो ये लेंथ भी 7 मीटर होगी, राइट, एंगल में ये पैरेलल लाइन है, ये 45 है, तो ये 45, रीजन अल्टरनेट एंगल है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, तो लेट हाइट ऑफ द टावर की हाइट लेट कर लीजिए, लेट हाइट ऑफ द टावर h हमने हाइट लेट कर ली इसकी टावर की, ये यहां से यहां तक h, तो रिमेनिंग कितनी हो गई h माइनस 7, यानी CD इज इक्वल टू h
और CE इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7 मीटर एंड ED क्या होगा, CD में से माइनस करेंगे CE, H माइनस 7, H में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ED आ जाएगा, राइट। और BC और AE इक्वल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल टी रेशियो अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ABC 10 क्यों अप्लाई किया, 10 इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हाइट हमारे पास गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है वो 10 में है। 10 45 1 तो 7 अपॉन BC, यानी BC इज इक्वल टू 7 मीटर। तो BC 7 मीटर आ गया। इसका मीनिंग हो गया AEB क्या है, AE BC के इक्वल है, तो AEB क्या बनेगा, 7 मीटर, राइट। And now in triangle AED, now in triangle AED में tan 60 डिग्री is equal to H minus 7 upon AE कितना है, 7, AE है 7, tan 60 √3 H minus 7 upon 7, sorry not H, 7, क्योंकि बेस हम फाइंड कर चुके हैं 7 है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 7 √3 H माइनस 7, ट्रांसपोज कीजिए H 7 √3 प्लस 7, H इज इक्वल टू 7 √3, 7 कॉमन, देन √3 प्लस 1, पुट द वैल्यू 1.73 प्लस 1, सो 7 इंटू 2.73, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21, 1 2, 7 7 जा 49, 9 और 2 51, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, तो ये आ गया हमारे पास 19.11 अप्रोक्सीमेट 11 मीटर, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 लिया हमने, 1.732 भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, 19.11 की बजाय 12 बन जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट आया है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, यदि आंसर में 19.12 गिवन हो तब भी ये राइट है। क्लियर। हमें फाइंड करना था हाइट, हाइट हमारे पास आ गई 19.11, हाइट ऑफ द टावर मीन्स हाइट of the tower, height of the tower is equal to 19.11 meter, height of the tower is equal to 19.11 meter। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी टॉप से टावर का एंगल, ये टावर है, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 गिवन है, मींस A से D ये एंगल 60। अब यहां एंगल बनाने के लिए मैंने यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल बन गया 60, राइट। फिर इसके टॉप से इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 45, मींस ये एंगल 45 बनेगा, राइट। ये 45 है तो ये पैरेलल लाइन है, ये 45 है तो ये भी क्या बनेगा, 45 बनेगा, राइट। ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। हाइट हमने h लेट की है तो ऊपर का क्या आ जाएगा, h माइनस 7। अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक तो ABC जिसमें हाइट गिवन है, बेस हम फाइंड कर सकते हैं, तो tan थीटा अप्लाई किया और हमने BC फाइंड कर लिया, यानी बेस फाइंड कर लिया। अब वैसे ही इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED में ये बेस BC है तो इसका भी ये AEB क्या होगा, ये सेम रहेगा, ये 7 आया तो ये भी 7 होगा। अब ट्राइंगल AED में 10 वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, यानी tan थीटा अप्लाई करेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया हमने, राइट। सिंप्लीफाई किया तो h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, यानी हाइट ऑफ द टावर आ गया, राइट। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन 12।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच गए हमारे, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।